Now we are going to start one of our topic, that is database. ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब होगी, कुछ देर देख लेता हूँ. तो फर्स्ट, व्हाट एक्चुअली द डेटाबेस मीन्स. ठीक है, ठीक है. तो डेटाबेस होता क्या है एक्चुअली. बेसिकली डेटाबेस इज नथिंग, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. ठीक है, व्हाट इज दिस? अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. बहुत गंदा आ रहा है राइटिंग. नेक्स्ट पार्ट. व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास. डेटाबेस इज व्हाट. डेटाबेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा दैट एक्चुअली यूज टू perform some basic operations like definition of the database, identification of database, updation inside the database, and deletion inside the database. बेसिकली अगर इसको छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में देखो तो मान लो एक स्कूल है. ठीक है, अब स्कूल हमारा पेन पेपर बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा है. अब उस पेन पेपर बेस्ड सिस्टम पे आपको उसको कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट एक्चुअली द रिक्वायरमेंट, व्हाट एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्टिंग पेपर मेड सिस्टम इनटू द डिजिटल सिस्टम. तो नॉर्मली पेपर बेस्ड सिस्टम के कुछ डिमेरिट होते हैं. ठीक है, पेपर बेस्ड सिस्टम और कंप्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन कह सकते हैं. तो दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, whenever you are working with paper based system, it is very low in speed. ठीक है, ये क्या है, लो इन स्पीड है. यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा, जो मेजर पार्ट बन के आ रहा है, दैट एक्चुअली स्पीड. अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, इफ टुडे you are going to get admission inside our school, then you just have to fulfill the admission procedure. Like, first you have to purchase a form, fill it, submit it. After that, what your detail is going to be compiled from your original database, original data, and after that you will be eligible for appearing in the examination. And after that, copy is going to be checked, and after the result you will find your name list inside the panel list, or we can say that result list. And after that you will have to pay some amount as an admission fee and related procedures. And after that your record is going to be stored inside a register, that is paper based register. ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया. अगर इसी काम को मुझे ऑनलाइन करना है, दैट मीन्स कंप्यूटराइजेशन से करना है. मान लो कि मैं यूएसए में हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ एडमिशन लेनी है. अभी लॉकडाउन है, मैं आ नहीं सकता हूँ. वहीं से चाहता हूँ एडमिशन ले लो और सारे प्रोसीजर वहीं से फॉलो कर लो. तो कंप्यूटराइजेशन में हमारा ये काम काफी ज्यादा फास्ट में होगा. कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होने चाहिए, एंड देन बाकी सारे ऑपरेशंस आप लाइव ऑन द इंटरनेट कर सकते हो. जैसे कि फॉर्म फिलअप करना, एग्जामिनेशन देना. और एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन हो रही है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपका कॉपी भी ऑटो चेक होगा मोस्टली टाइम. कुछ टाइम में कॉपी मैनुअली चेक करने होंगे. रिजल्ट मेकिंग करना आसान होगा क्योंकि कंप्यूटराइजेशन है. यहाँ पे आपको मैनुअली मार्क पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा. और जैसे ही एक बार हमारा मार्क्स पोस्टिंग हो गई तो रिजल्ट भी बन जाएगा और पैनल लिस्ट भी बन जाएगा. यानी जो अगर हम पेपर बेस्ड सिस्टम को 3 to 5 डेज में करते हैं, वो काम यहाँ पे विद इन 5 आवर कंप्लीट हो जाएगा. यानी एडमिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है पेपर बेस्ड सिस्टम का और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का. सेकेंड क्या है, सेकेंड है दैट इज कॉल्ड स्पीड हो गया. देन आफ्टर है स्टोरेज. सबसे मेजर जो टर्म है हमारे पास, स्टोरेज. कंप्यूटर में पेपर बेस्ड सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
कि पेपर बेस्ड सिस्टम खराब हो जाता है आफ्टर सम लॉन्ग टाइम, ठीक है, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल के बाद अगर आप अपने डिटेल खोजने जाओगे तो वो काफी बुरा हाल में दिखता है बिकॉज ऑफ पेपर बेस्ड, मॉइस्चर लग जाते हैं उसमें, कीड़े लग जाते हैं वगैरह वगैरह चीजें। सेकेंड टर्म क्या है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग आपको करना पड़ता है, देन आफ्टर है उसके स्टोरेज करनी पड़ती है। लेकिन सेम प्रोसेस में अगर उसी काम को कंप्यूटर में किया जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आपका कोई भी डेटा, बिट ऑफ डेटा अगर हमारे कंप्यूटर में स्टोर है तो वो 100 साल के बाद भी एज इट इज रहता है, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। और आज के डे में क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हमारे पास अब लाइव होता है, दैट मीन्स क्लाउड बेस्ड होता है या इंटरनेट बेस्ड होता है, वेब सर्वर बेस्ड होता है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ करके आप अपने पेपर बेस्ड सिस्टम का यानी कि कंप्यूटराइजेशन का पूरा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरेज सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। सेकेंड हो गया, यानी थर्ड होगा, थर्ड जो बेसिक पार्ट आएगा वो आएगा दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कुछ हद तक जो है वो आपके हैंड में डिपेंड करता है। अब अगर मान लो कि आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल ओपन में रख के छोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी उसका एक्सेस कर लेगा और उसका मिसयूज करेगा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट की बात करते हैं तो पेपर में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर की ड्यूरेबिलिटी, पेपर बेस्ड सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी काफी कम होती है, तो उस बेसिस पे आपका जो डेटा है, जो प्रीशियस डेटा है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकता है, ठीक है, यानी कि वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटराइज करके अपने डेटा को स्टोर किया है तो उसका सिक्योरिटी यहाँ, क्योंकि यहाँ मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर और फायरवॉल, तो उस बेसिस पे आपका डेटा ज्यादा सिक्योर होता है देन पेपर बेस्ड सिस्टम। अब यहाँ पे फायरवॉल है, एंटीवायरस है या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, ये सारे हमारे पास गेटवेज है जिसके थ्रू कि हम लोग अपने इंपॉर्टेंट और प्रीसियस फाइल को, प्रीसियस डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं अपनी आईडी पासवर्ड छवि बदानी को दे दूं तो क्या होगा, अब छवि बदानी के पास आ गई तो काजल के पास भी चला जाएगा, सौरभ के पास भी चला जाएगा, अमन के पास भी चला जाएगा, दैट मीन्स कि स्प्रेड हो सकता है। तो सिक्योरिटी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको सिक्योर करके रख सकते हो, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है। थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास है दैट एक्चुअली इज रिड्यूडेंसी। अभी रिड्यूडेंसी का मतलब क्या होता है, रिड्यूडेंसी का मीनिंग होता है सिंपली डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। पेपर बेस्ड सिस्टम में डेटा के डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज्यादा है अगर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। डिस्ट्रीब्यूटेड का सेंस क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का सेंस है जैसे मान लो आपके पास अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ अलग होते हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग होते हैं, एग्जामिनेशन में अलग अलग सब डिपार्टमेंट होते हैं। देन आफ्टर आपको अगर देखो तो वहां पे नंबर ऑफ, जैसे कि क्लास शेड्यूल का डिपार्टमेंट हो गया, देन आफ्टर एग्जामिनेशन पेपर का डिपार्टमेंट अलग हो गया, या ये समझो रिजल्ट का डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, ठीक है। देन आफ्टर कंप्यूटर एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उस बेसिस में क्या है, अब हर एक डेटा क्योंकि यहाँ अलग अलग जगहों पे क्रिएट हो रहे हैं, मान लो आदित्य नाम का जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में आता है तो उसकी डेटाबेस अलग मेंटेन हो रही है, एग्जामिनेशन में जा रहा है तो उसका डेटाबेस अलग मेंटेन हो रहा है, अगर वो अकाउंट ऑफिस में जा रहे हैं तो वहां पे डेटाबेस अलग एंट्री हो रही है, अगर उनका अटेंडेंस हो रहा है तो क्लास टीचर उनकी अटेंडेंस अलग से करते हैं। दैट मीन्स हर काम अलग अलग होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, तो उसमें डुप्लीकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। अब मान लो कि यहाँ पे अमन कुमार मेरे क्लास में आके कहता है कि सर आई एम फ्रॉम 12A, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा लिया इन्होंने 12A में, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग है, बहुत सारे प्रोसीजर है जिसके थ्रू इसको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम की तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे रिडंडेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यहाँ भी होते हैं नो डाउट, लेकिन चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव नंबर ऑफ feature inside the computerization or digitization process by which redundancy can be eliminated। इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो। ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर है जो कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटराइज बेस्ड यानी डिजिटाइजेशन के सिस्टम के गाड़ी अगर हम बात करें तो ज्यादा पॉजिटिव होता है, ये ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये सिस्टम क्योंकि ये काफी कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, एंड देन आफ्टर ये हमारा सिस्टमेटिक वे में काम करता है और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके डेटा का। जैसे आज फॉर एग्जांपल आज 11 में आपने एडमिशन लिया है तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपका डेटा 3 साल तक हमारे पास रहता है,
3 साल के बाद आपके डेटा की अवेलेबिलिटी ना के बराबर होती है, यानी कि हमारे पास कोई रिस्क नहीं होता है। आप अगर आके ले गए तो योर प्रॉब्लम, अगर नहीं ले गए तो भी आपके प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम में अगर कुछ रखा हुआ है, जैसे कि डिजी लॉकर, एग्जाम्पल देख लो आप, आपके आधार कार्ड, आपके 10th के मार्क्स के सर्टिफिकेट, यानी आपके पास मार्कशीट, आपके पास प्रोविजनल, ये सारे चीजें वहां पे अवेलेबल है। अब वहां से कभी भी अगर आप उसको जरूरत पड़ेगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं अगर पास करता हूँ 10 2002 में और आज जाके स्कूल के कहूंगा कि मुझे, हमें वहां से पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए जो हमने इशू नहीं करवाई थी, तो वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो दिमाग खा गया होगा, ठीक है। तो दैट एक्चुअली द डिफरेंसेस बिटवीन पेपर बेस्ड सिस्टम एंड कंप्यूटराइज सिस्टम। इसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम में प्रॉब्लम है दैट एक्चुअली द स्पीड, ठीक है, दैट इज टाइम। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, टाइम इज द मनी हियर। पैसा सब कुछ नहीं होता, समय सब कुछ होता है, ठीक है। तो पेपर बेस्ड सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, टाइम। एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। दो मेजर पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में आता है, यानी कि थर्ड लेयर में आता है रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। लेकिन यहाँ पे जो पेपर बेस्ड सिस्टम होते हैं दैट एक्चुअली used to record keeping of your data but cannot use to create report directly। यानी किसी भी डेटा को आप यहाँ स्टोर तो कर सकते हो बट यू कांट यूटिलाइज इट डायरेक्टली फॉर प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ रिपोर्ट। अगर मान लो कि एज फॉर एग्जांपल डीएवी कैंट में मैंने एडमिशन ली थी क्लास 11 में 2004 में, मान लो मेरी एलिजिबिलिटी उस लेवल पे है, तो 2004 में मैंने क्लास करी। उस पार्टिकुलर टाइम में मैं यहाँ पे कैसा स्टूडेंट था, मेरी टीचर का फीडबैक क्या था, मेरे क्लास के फीडबैक क्या थे, मेरे रिजल्ट के फीडबैक क्या थे, टेस्ट के फीडबैक क्या थे, अगर मैं 10 साल के बाद जाऊं तो मुझे नहीं मिल पाएगा। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमारा वो डेटा लॉस हो जा चुका होगा। चलो मान लो अगर किसी कारण से वो बच भी गया तो उसको एक्सेस करने के लिए पिछले 10 साल का डेटा, यानी कि 2004 से लेके 2020 तक के डेटा को देखना पड़ेगा कि कौन से फाइल में उसको रखा गया है, ठीक है, कौन से वो गराज में रखा हुआ है या कौन से स्टोरेज में रखा हुआ है, वहां से उसको पिक करना होगा, पहला काम, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमारा स्पीड के लिए आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पे स्पीड काफी स्लो हो जाता है। देन आफ्टर वहां पे क्या होगा, उसको यूज करने के लिए हमारा जो स्टोरेज होगा, हो सकता है फुल हो गया हो तो वो साइड कर दिया गया हो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर मान लो कि वो डेटा में हमारा जो पेपर बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि पेपर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो खराब हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, या मान लो फट जाता है, जो भी है। तो पेपर बेस्ड सिस्टम की ये सारे प्रॉब्लम है। तो वैसे डेटा को आप डायरेक्टली रिपोर्टिंग में यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, न्यू डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। यानी पेपर बेस्ड सिस्टम में नया पेपर पे आपका डाटा क्रिएट होगा, उसके बाद आपका डेटा एज अ रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटराइजेशन की बात करें तो इस काम को करने में मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो 10 to 15 मिनट, वो भी वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज सिंगल क्लिक पे हमारा काम हो जाएगा। आपसे अगर आप 20 ईयर के बाद भी आ जाते हो तो आपका डेटा सिंगल क्लिक पे एक्सेस हो जाएगा। बिकॉज योर एंटायर डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर ऑन टू द कंप्यूटर, ऑन द सर्वर, ऑन द क्लाउड, सो एवरीथिंग कैन बी एक्सेस आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है और इसी के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाई है दैट एक्चुअली कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। और डेटाबेस सिस्टम को यहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट एक्चुअली इज DBMS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? अंजलि वशिष्ठ, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, 9-10 में। अंजलि, एनी वन ऑफ यू? database database management system. management system. वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्चुअली मैंने इतना सारा टाइम दिया, 19 मिनट हमारा गया सिर्फ ये समझाने में कि पेपर बेस्ड सिस्टम और कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, नॉर्मली क्या फैक्ट है जो हमें मिलता है यहाँ पे, जैसे स्पीड, स्टोरेज, सिक्योरिटी, रिडंडेंसी, मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पे एक मैंने मेजर पार्ट अभी छोड़ दिया है जो जस्ट आगे बताऊंगा। पहले आप डीबीएमएस को पहले कवर अप कर देता हूँ। तो डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इट इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। यानी जो भी आप रिकॉर्ड कीपिंग का काम पेपर पे करते हो उसका काम आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे
जिसको कि कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं डीवीएमएस। और डीवीएमएस हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है? तो डीवीएमएस हमें क्रूड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रूड का मीनिंग क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? एनी वन ऑफ यू क्रूड वर्ड पढ़ा है आपने कहीं? Create, read, update and delete. वेरी गुड। यानी कि जो काम हम यहाँ पे पेपर बेस्ड सिस्टम में मैनुअली करते थे, वो सारे काम यहाँ हम लोग लॉजिकली यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, जिसमें सी का मतलब होता है क्रिएट। दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी चीजें डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो न्यू स्टूडेंट, न्यू बुक इन द लाइब्रेरी, न्यू बेंच इनसाइड द क्लासरूम, ठीक है, न्यू टीचर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द टीचर, जो सॉरी अरेंजमेंट नहीं, न्यू टीचर, प्रिंसिपल, प्यून, ये जो भी चीजें हैं, everything can be created here. That means it is for the defining of the database. Next one क्या है? That is called reading of the database. जब चीजें बन गई है तो आप उसको view कर सकते हो using the reading capability. उसके बाद क्या है? If you have permission, then you can modify something. That is called updation inside the database. अब updation क्या होगा? अभी जैसे मैंने बोला अभिनव कुमार को कि अपना फोटो चेंज करो, अभी तक इन्होंने नहीं करा है, तो I have the capability to update its information. That means इनका एक मैं रिमार्क अपने पास नोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेशन का काम हम डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, हम इनको क्या कर सकते हैं? इस क्लासरूम से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द डिलीशन स्टेप, ठीक है। तो डिलीशन स्टेप का मीनिंग क्या हो गया? जो भी चीजें यहाँ क्रिएट हो रही है, जो रीडेबल है, अपडेटेबल है, उसको आप डिलीट कर दो। तो उस बेसिस में क्या होगा? आपके डेटाबेस में उस पार्टिकुलर थिंग का कोई सिग्नेचर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटेशन का सबसे बड़ा मीनिंग यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा, नथिंग इज डिस्ट्रॉय हियर। दुनिया में कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो हमेशा फॉर्म कर जाता है। जस्ट लाइक वाटर बिकम वेपर एंड वेपर बिकम क्लाउड, क्लाउड बिकम अगेन वाटर, तो ये चेंज होते हैं। सेम प्रोसेस में अगर आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई है, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग समथिंग इनसाइड द सिस्टम, then after deletion of the database, deletion of that particular file or content, we can recover it with the help of some set of programs, ठीक है। अगर किसी कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो गए हैं, दैट मीन्स कि वो आपके विजिबिलिटी लेवल से हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? इसको मैं जस्ट यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका यूजर इंटरफेस है, जहां से कि आप नंबर ऑफ फाइल को देख पा रहे हो, ये सारे फाइल्स हैं आपके, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल फाइल जो है वो कहाँ है? वो एक्चुअल फाइल यहाँ स्टोर है, इस स्टोरेज में स्टोर है, ओके। अब इस स्टोरेज से इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट है। दैट मीन्स यहां से जो भी डेटा देखा जा रहा है, रीड किया जा रहा है, क्रूड ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं, वो यहां से मैनेज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल स्टोर यहां हो रहा है। तो ये आपका फिजिकल डेटा है और ये आपका लॉजिकल डेटा है। लॉजिकल डाटा मीन्स अ डेटा दैट कैन बी व्यू, दैट कैन बी मॉडिफाइड, दैट कैन बी डिलीट टू, बट at the source, at the storage position, it is categorized into two basic category. कौन कौन सा कैटेगरी? एक जो आपको डायरेक्ट लिंक देता है स्टोरेज का, ठीक है, और एक जो फिजिकल डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के मेमोरी यूज करते हैं, एक यूज मेमोरी, एक अवियल मेमोरी। अवियल मेमोरी का मतलब हो गया अवेलेबल मेमोरी। अब ये जो डाटा यहाँ से एक्सेस हो रहा है, हमने इसको आपके पास दिया और आपने इस फाइल को डिलीट कर दिया, तो इसकी जो डिलीशन हो रही है वो कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है, इस लेवल पे डिलीशन नहीं हो रही है। और जैसे ही किसी कंटेंट को आप डिलीट करते हो तो ये यहाँ से मूव होके यहाँ चला जाता है। बस हमें क्या करना है? एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो कि इसको एक्सेस कर सके और इसके बाद इसको एक्सेस ना करके इसको एक्सेस करे। तो उस बेसिस में जो भी आपके फाइल डिलीट हो चुके हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल फाइल जो डिलीटेड है उसका लिंक भी यहाँ स्टोर किया गया है। दैट एक्चुअली द पॉसिबिलिटी बाय विच यू कैन रिकवर योर सॉफ्टवेयर, रिकवर योर फाइल्स एंड रिकवर योर फोटोज और वीडियोज, व्हाटएवर जो भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पेपर बेस्ड सिस्टम में नहीं होता है। अब मान लो एज फॉर एग्जांपल 2004 में मैंने डीएवी कैंट स्कूल में मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट डाला था या रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाला था।
तो मैंने उसकी तो कॉपी नहीं बनाई थी, मैंने क्या किया था, डायरेक्टली उसको सबमिट कर दिया। तो आज हमारे पास अबाउट 10 to 15 ईयर 16 ईयर के बाद अगर मैं उसको मांगूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरह के प्रोसीजर नहीं होते हैं, तो इसलिए वो हमारा सिक्योर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अगर कंप्यूटर की बात करें तो हर एक चीज आपका सिक्योर है, बशर्ते आपको उसको एक्सेस करना आना चाहिए कि कैसे आप उसको एक्सेस करोगे। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट कॉन्सेप्ट बताया है, दैट एक्चुअली द लॉजिक। रियल टाइम में अगर आप जाओगे तो यहाँ बहुत सारे टर्म है जिसको आपको यूज करना पड़ता है। चलो ओके, नेक्स्ट पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ कि व्हाट एक्चुअली द DBMS allows us to do। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है यहाँ पे, DBMS में क्या क्या फैसिलिटीज है जिसका यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला फैसिलिटी है वी कैन डिफाइन डेटा, यानी कि आप इसको कह सकते हो डेटा डिफिनेशन। डेटा डिफिनेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट समथिंग। यहाँ पे क्रिएट क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखो डेटाबेस, जैसे कंप्यूटर में आप काम करते हो तो कंप्यूटर में नॉर्मली दो ही चीज होते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर। इसके अलावा कुछ होता है? एनी वन ऑफ यू? अगर होता है तो आप एन टाइप कर दो, अगर नहीं होता है तो रेज हैंड कर लो। कंप्यूटर में फाइल्स एंड फोल्डर के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अगर अग्री करते हो तो रेज हैंड कर लो, या आपने कभी देखा है तो। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हो, व्हाट एक्चुअली इट इज अ फाइल, ठीक है। आपने अपने नाम से, ऋषुराज नाम से एक फोल्डर बना लिया, तो वो क्या है, दैट इज एक्चुअली द कंटेनर दैट होल्ड समथिंग, दैट कैन होल्ड योर फाइल्स, ठीक है, और नथिंग एल्स। जस्ट अ सेकेंड, हम म्यूट कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, 5 साल में कभी मुंह देखने नहीं आएंगे और इलेक्शन टाइम में बाजा बजाएंगे। खैर, क्रिएट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट मीन्स हो गया यहाँ पे, मैं बात जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर में दो ही चीजें होती है, फाइल्स एंड फोल्डर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। फोल्डर क्या होगा, जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कैन होल्ड एनीथिंग, दैट कैन बी अ प्रोग्राम, दैट कैन बी अ पिक्चर, दैट कैन बी अ ऑडियो वीडियो एंड एनीथिंग। सेम प्रोसेस इन कंप्यूटेशन और DBMS, देयर इज अ मेजर पार्ट दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। मेजर पार्ट क्या है हमारे पास, मेजर पार्ट है डेटाबेस। एंड डेटाबेस इज व्हाट, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कंटेन्स सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनसाइड इट। तो इट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। इस तरीके से समझ लो कि डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर दैट होल्ड द टर्म दैट इज कॉल्ड टेबल्स। तो दो चीजें होती हैं क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में, फर्स्ट वन इज डेटाबेस एंड अनदर वन इज टेबल। इसके अलावा ये हमारा दोनों फिजिकल होता है। अब इसके अलावा लॉजिकल है, दैट एक्चुअली इज कॉल्ड व्यू, दैट एक्चुअली कॉल्ड स्कीमा, ठीक है। अब स्कीमा क्या है, व्यूज क्या है, बाद में जानेंगे। अभी हमें सबसे मेजर पार्ट में जानना है डेटाबेस एंड दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, डेटाबेस में हम क्रिएशन का काम कर सकते हैं। अब जो चीजें क्रिएट हुई हैं आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो मीन्स समथिंग लाइक डिलीट, समथिंग लाइक डिलीट, नॉट डिलीट। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस होते हैं। अनदर वन दैट इज कॉल्ड अल्टर। एक्चुअली अल्टर काफी बढ़िया वर्ड है, लेकिन हम लोगों ने इसका मीनिंग हमेशा उल्टा समझा है। अल्टर का मीनिंग होता है मॉडिफिएबल, मतलब a part of a procedure by which we can modify anything, that can be a database, that can be a table। यानी कोई भी चीजें अगर मान लो आपके पास पहले से अवेलेबल है, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, या फिर जो चीजें नहीं है आप उसमें ऐड करना चाहते हो। मान लो कि मैंने एक डेटा टेबल बनाई है, मुझे मैंने टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बाद में बताऊंगा। तो मान लो एक मैंने टेबल बनाई है, टेबल इज व्हाट, टेबल इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड। इट इज जस्ट लाइक अ एक्सेल सीट। अगर एक्सेल सीट आप लोगों ने देखा है तो रेज हैंड कर लो, डू इट फास्ट। सर टेबुलर फॉर्म में रहता है डेटा। हाँ, अगर आपने एक्सेल सीट देखा है रेज हैंड कर लो। ओके, अब
हैंड डाउन कर लो। आ गया, आ गया। तो किसी भी टेबल में अगर कोई नया फील्ड ऐड करना है, वी कैन गो फॉर द एडिशन ऑफ द टेबल डेटा और इट्स एलिमेंट। क्लियर है? तो अगर मान लो कोई टेबल में न्यू कॉलम ऐड करना है या एग्जिस्टिंग कॉलम में कुछ चेंज करना है, दैट एक्चुअली कॉल्ड मॉडिफाई। ठीक है, तो ये दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अनदर वन, आप यहाँ मॉडिफिकेशन में दो तरह के काम होते हैं। फर्स्ट होता है कि फील्ड का नाम बदलना है या फिर फील्ड का टाइप बदलना है, खैर वो आगे आएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। इसके अलावा एक और टर्म होता है दैट एक्चुअली कॉल्ड ट्रंकेट। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और नथिंग एल्स। Truncate is similar to delete, but it is used to empty the database. Empty the data table. क्लियर? अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। दोनों का मीनिंग क्या हुआ? तो बेसिकली ड्रॉप का मीनिंग मैंने जैसे बताया कि डेटाबेस जब भी आप बनाते हो कंप्यूटर के अंदर या कोई भी फाइल फोल्डर बनाते हो आप, तो वो डिलीट अगर हो रहा है तो वो हमारा लॉजिकल पार्ट से डिलीट हो रहा है, लेकिन फिजिकल पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, बाद में उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इट इज सेम एज ड्रॉप। हमने एक डेटा टेबल बनाई है और डेटा टेबल को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, नहीं कि ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो डिलीट तो हुआ है, लेकिन किस लेवल पे? यूजर लेवल पे। अभी वो फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है एक पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में। नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट। अभी ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंसेस क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन होता है वाइवा का कि व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में हम लोग क्या करते हैं? एम्प्टी द डेटा टेबल, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं उसको रिमूव कर दिए जाएंगे। और यहाँ ड्रॉप में क्या होता है कि रिकॉर्ड और टेबल का स्ट्रक्चर दोनों डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या यूं कह दो दोनों को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो दैट एक्चुअली द ड्रॉप एंड ट्रंकेट। क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप में और ट्रंकेट में क्या डिफरेंसेस हैं? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू। अगर क्लियर है तो रेज हैंड कर लो। ड्रॉप एंड ट्रंकेट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जामिनेशन में वाइवा में पूछा जाएगा। ड्रॉप में क्या है? डेटा टेबल का स्ट्रक्चर और उसका रिकॉर्ड दोनों रिमूव कर दिए जाते हैं। और ट्रंकेट में क्या होते हैं? सिर्फ रिकॉर्ड रिमूव किए जाते हैं, डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज होता है। क्लियर है? अगर आप रेज हैंड नहीं कर सकते हो, चैट में लिख दो अपनी प्रॉब्लम। अगर चैट में लिख सकते हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। यू ऑल आर फ्री। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड अल्टर। अब यहाँ अल्टर का मीनिंग क्या हुआ? अल्टर इज नॉट नेगेटिव पार्ट। ऑलवेज याद रखो ये नेगेटिव नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि अल्टर का मतलब होता है मॉडिफिएबल। दैट मीन्स वैसा पार्ट डेटाबेस का जिसको कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि हमारा एक टेबल हो सकता है, टेबल का फील्ड हो सकता है, आप न्यू टेबल फील्ड ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग टेबल फील्ड के डेटा टाइप चेंज कर सकते हो या उसके नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा व्यूज एंड स्कीमा, ये हमारा दोनों पार्ट जो है दैट एक्चुअली द लॉजिकल पार्ट। यानी कि अगर आप किसी डेटाबेस के टेबल पे काम करना चाहते हो और चाहते हो कि उसका कोई भी इफेक्ट ओरिजिनल टेबल पे ना हो, देन यू हैव टू गो विद द टर्म दैट इज कॉल्ड व्यू। यहां से क्या होगा कि डेटाबेस का एक जेरोक्स कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगा करंट मेन मेमोरी में, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट फॉर योर पर्पस। यानी जितने भी रिपोर्टिंग का काम होता है वो रिपोर्टिंग का काम हम लोग इसके थ्रू करते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर एक्चुअल कंटेंट की बात करें तो वो एक्चुअल कंटेंट हमारा टेबल के अंदर होता है। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार अनम्यूट करके बोल दो यस और नो। यस सर। बॉयज एंड गर्ल्स यस एक यस बार सर। सब बोल दो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं, क्योंकि जैसे अभी ये काफी आसान लग रहा होगा नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे जाओगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते चली जाएगी। ठीक है, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको काम बताया कि हियर यू कैन डिफाइन द डेटाबेस। क्लियर है?
अब यहाँ सेकेंड पार्ट, डिफाइन में क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं, डेटा टेबल को डिफाइन कर सकते हैं, साथ में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं. These are the four basic operation that is going to be performed when we go for the data definition part. ठीक है, मूव करूं मैं नेक्स्ट पे, चलो okay. मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूं. तो नेक्स्ट फीचर क्या होता है हमारे डेटाबेस का, तो नेक्स्ट फीचर होता है दैट एक्चुअली कॉल्ड डेटा अपडेशन. ठीक है, अब डेटा अपडेशन जो हमारा टर्म है, सॉरी, डेटा अपडेशन जो हमारा टर्म है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, whatever you have created like your data table, ठीक है, your database, अब यहाँ पे इन सब चीजों में आप अपडेशन कर सकते हो. याद करोगे मैं हमेशा एक टर्म यूज करता हूँ CRUD, डेटाबेस, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. हमने क्रिएट करना सीख लिया है, अब रीड अपडेट करेंगे. तो डेटा अपडेशन का मीनिंग क्या हो गया, वेयर वी कैन मॉडिफाई एनी एग्जिस्टिंग डेटा. मान लो आपने कोई डेटाबेस बनाया, उसके अंदर कुछ टेबल्स बनाए, कुछ रिकॉर्ड पुट किया हमने जस्ट लाइक एक्सेल शीट. अब उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान लो मेरा नाम ज्ञानेंद्र वर्मा है, अब गलती से ज्ञानेंद्र कुमार लिखा गया है, तो उस बेसिस में मुझे उसको अपडेट कराना होगा. तो अपडेशन के लिए यहाँ जो कमांड होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं अपडेट. ठीक है, अब अपडेट का काम क्या है, अपडेट का सिंपल काम है टू मॉडिफाई योर एग्जिस्टिंग डेटा. ठीक है, if you modify once at a location then it will reflect on another part of the database too. ठीक है, next part is called data retrieval. कॉन्सेप्ट सुनते जाओगे आगे काम होता जाएगा. अब डेटा रिट्राइवल क्या है हमारा, once we record our database table data inside the table, then we can retrieve it. That means we can access it, we can view it using the term that is called select operation. याद रखो, ये बार बार प्रेस हो जाता है. ठीक है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन क्या है, सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटाबेस कंटेंट फ्रॉम द डेटाबेस. यानी कहने का सेंस, जो भी चीजें आपके डेटा टेबल में स्टोर है आप वहां से उसको रिट्रीव कर सकते हो. नेक्स्ट पार्ट, डेटा रिट्रीवल के बाद जो हमारा अनदर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड यूजर एडमिनिस्ट्रेशन. एक्चुअली मैंने आपको इसको समझाने के लिए एक टर्म यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में इसका वर्ड अलग अलग है. ठीक है, अब यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, अब एज फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल अगर हम बात करें, एक स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस है. ठीक है, तो एसएमएस में यानी कि स्कूल मैनेजमेंट में सबसे टॉप लेवल पे कौन होते हैं, नो डाउट प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद एचओडीज होते हैं. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं. इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद हमारे पास जो टर्म आते हैं वो हमारे होते हैं जिसको कि हम लोग एमजीटी मेंबर कहते हैं, जो अलग अलग पार्ट के अलग अलग टाइप के होते हैं, जो टीचर लेवल पे हो सकते हैं, जो कि हमारा क्लर्कियल लेवल पे हो सकते हैं, नॉन टीचिंग में हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म बचता है दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स और नथिंग एल्स. क्लियर, तो यहाँ पे जो मेन पावर है वो किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है. प्रिंसिपल को गाइड कौन करेंगे, अगर किसी भी डिसीजन को लेना है तो वाइस प्रिंसिपल कर सकते हैं और उनके एचओडीज कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास टर्म आते हैं मैनेजमेंट मेंबर्स की, दैट मींस वैसे लोग जो कि इन सभी को असिस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, कोई कंप्यूटर के थ्रू, कोई क्या बोलते हैं हेल्थ एंड मैनेजमेंट के थ्रू, कोई आपका लाइब्रेरी के थ्रू, दैट मीन्स की बुक्स एंड न्यूज के थ्रू, या दैट मीन्स अलग अलग पार्ट से हम लोग उनको हेल्प करते हैं. और इसके नीचे जो हमारे टर्म है जिनको हमें हैंडल करना है, जो कि आप लोग हो.
स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस में अगर किसी डेटाबेस की बात करें हम लोग, तो डेटाबेस में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। डेटाबेस को यूज कौन करेगा? डेटाबेस किसके लिए बनाया गया है? एनी वन ऑफ